हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र आपका ये 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे पाठ 13। पाठ 13 में है अगर नाक ना होती। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका सुतवा नाम है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर सुंदर नाक का। दूसरा है कलर शब्द है, तो आपका उत्तर हो जाएगा विदेशी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है नाक के अभाव में चंदन कपूर इत्र फुलेल आदि शब्द बेमानी हो जाते हैं, इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा निर्थक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है नायिकाओं की नाक को तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है, इस वाक्य का मुख्य भाव है। आपका उत्तर हो जाएगा प्रशंसा। पांचवा है परेशान करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है। आपका उत्तर हो जाएगा नाक में दम करना। इसके बाद आता है आपका खाली स्थान वाले प्रश्न। छठवें में भरना है आपको प्रदूषण और यहाँ पे भरना है नाक। सातवें में भरना है आपको ऊंचे। आठवें में भरना है आपको इज्जत और नौवें में भरना है आपको बहुत परेशान करना और 10वें में भरना है आपको अंग्रेजी। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 में है रगड़ना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है अर्थ है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। यहाँ पे है प्रमोशन के लिए उसे बॉस के सामने नाक रगड़नी पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 में नक्सिक वर्णन का क्या आशय है। आपको उत्तर में करना है नक्सिक वर्णन का आशय है शरीर के हर अंग का विवरण देना, जैसे कि सिर से पांव तक का वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 में है नाक नकारी सी कब बजती है। तो आपको उत्तर में करना है नाक नकारी सी तब बजती है जब कोई व्यक्ति बहुत ज़ोर से खर्राटे लेता है, जैसे कि सोते समय। 14 में है असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती है। आपको उत्तर में करना है असली हींग और देसी घी की पहचान नाक से की जाती है, क्योंकि उनकी विशिष्ट सुगंध होती है जो नकली पदार्थों में नहीं पाई जाती। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15 में है वायु प्रदूषण को रोकने में नाक किस तरह सहायक है। आपको उत्तर में करना है नाक वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक पहुंचाने से रोकती है। इसके बाद छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं जिससे प्रदूषण कण अंदर नहीं जा पाते। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में दिए गए शब्दों में से तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द छांटकर लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रदूषण, कटलेट, नाक, फ्रंट, छज्जा, सर्जरी, खुशबू, पर्यावरण, ब्याह, चक्कर इत्यादि। तो आपको उत्तर में करना है यहाँ पे जैसे तत्सम के सामने लिखना है आपको प्रदूषण, पर्यावरण, तद्भव में लिखना है आपको छज्जा, चक्की, देशज में लिखना है आपको नाक, खुशबू। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विदेशी में लिखना है आपको फ्रंट, सर्जरी, कटलेट, स्पेशल, ब्यूटीफुल, चॉकलेट। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17 में है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको उत्तर में करना है नाक। तो आपको अर्थ लिखना है अर्थ में लिखना है प्रिय व्यक्ति होता है, वाक्य में प्रयोग करना है यह आदमी विधायक का नाक का बाल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18 में हमारे शरीर के किसी एक अंग के बारे में 3 से 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है आँख हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करती है। आँखों में पुतली, लेंस और रेटिना जैसे हिस्से होते हैं जो जानकारी को मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में अगर दांत ना होते तो क्या क्या होता। अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है अगर दांत ना होते तो खाना चबाने और पचाने में कठिनाई होती। भोजन को ठीक से चबाने में दांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दांत ना होने पर खाद्य पदार्थों को मुंह में एकत्रित करना, निगलना और पाचन प्रक्रिया में कठिनाई होती। इसके अलावा दांत चेहरे की सुंदरता में भी योगदान देते हैं और दांतों के बिना मुस्कुराना और बोलना कठिन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है हमारे समाज में कौन कौन सी परंपराएं नाक रखने के लिए भी की जाती हैं। अपने शब्दों में लिखिए। आपको उत्तर करना है हमारे समाज में नाक रखने के लिए कई परंपराएं अपनाई जाती हैं, जैसे विवाह में दूल्हा दुल्हन की नाक पर विशेष ध्यान देना, सामाजिक समारोह में अपनी इज्जत और सम्मान बनाए रखने के लिए दिखावा करना और विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों पर
अपनी स्थिति और मान सम्मान को बनाए रखने के लिए व्यय करना। इन परंपराओं के माध्यम से लोग अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।